घर हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकते हैं, हमें घर के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। जितना स्पेस है, जितनी जगह आपके पास अवेलेबल है, उसको यूटिलाइज़ करना, या फिर घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो अनयूज्ड रखी रहती हैं, उनको यूज़ करना। और ये होम मेकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आप घर में रखी हुई चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना, इससे आपका जो घर है नई नई चीज़ों से क्लटर्ड भी नहीं होगा, और जो पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं वो भी यूटिलाइज़ हो जाएंगी। मैं भी कुछ ना कुछ छोटे मोटे जुगाड़ करके अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश हमेशा करती रहती हूँ। तो आज क्या जुगाड़ लगाए हैं, चलिए शेयर करती हूँ आपके साथ। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। कुछ हैक्स आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन एक नई चीज़ मैंने ली थी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी मेरे घर में, और मुझे ना बहुत ही सस्ते में ये मिल गया, तो मैंने ये ले लिया। तो ये एक टेबल है, डबल लेयर का टेबल है, जो कि मुझे सिर्फ 700 रुपीज़ में मिला था। अभी इसका रेट थोड़ा सा बढ़ गया है, आई थिंक ये 700 या 800 के बीच में मिल रहा है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। डबल लेयर का टेबल है, और इसको आप साइड टेबल में भी यूज़ कर सकते हैं, और सेंटर टेबल के लिए भी आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि इसमें डबल लेयर है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें रख पाऊँगी। और साइड टेबल मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि हमारे सोफ़े के बाजू में कोई भी टेबल नहीं था। एक मैंने DIY किया था, जो कि मैं कहीं और उसे यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस मेरे पास थी, और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग जब सोफ़े पे बैठते हैं तो ना साइड में रखने के लिए चाहिए रहती, कभी लैपटॉप, कभी रिमोट, AC का रिमोट या TV का रिमोट, कुछ बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए मैंने ये वाला टेबल लिया था। अब ये टेबल इसलिए भी मैंने लिया है क्योंकि ना इसका इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है, आप खुद कर सकते हैं, आपके बच्चे भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैंने खुद ही पूरा फिक्स कर दिया है, और ये बहुत ही सुंदर सा टेबल है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जब ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा ना, बहुत ही यूज़फुल है, बहुत सारा सामान आप इसमें रख सकते हैं। तो आप ना इसको बेडरूम में भी रख सकते हैं, या फिर किचन में भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें रखने की ना काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अगर आपका माइक्रोवेव छोटा है तो वो भी ये होल्ड कर लेगा ईज़िली, आप इसमें अपना माइक्रोवेव भी रख सकते हैं। कुछ चीज़ें अगर बहुत सस्ते में मिल जाएं और आपके लिए वो यूज़फुल हो, और आपके घर में स्पेस हो उस चीज़ को रखने के लिए, तो ज़रूर से लेना चाहिए। मुझे ये बहुत सस्ते में मिला, इसलिए मैंने इसे ले लिया, और मेरे बजट में भी था, प्लस मुझे काफ़ी इसकी ज़रूरत थी। तो अभी मैंने इसे साइड में रख दिया है। यहाँ पर मैंने अपना लैपटॉप रख दिया है, नीचे कुछ वायर्स हैं जिसको रखने के लिए भी एक मुझे स्पेस मिल गया है, क्योंकि ये डबल लेयर का है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप भी इसे ले सकते हैं। बेडरूम में प्रॉपर अगर स्टोरेज ना हो तो आपको ये छोटी मोटी चीज़ें ना आपके बेड पे ही मिलेंगी, जैसे आपके AC का रिमोट, आपके क्लचर्स, आपका मोबाइल, चश्मा, या फिर स्क्रंचीज़, ये सारी चीज़ें ना आपके बेड में ही आपको मिल जाएंगी। और आपका जो बेड है वो साफ़ होने के बाद भी क्लटर्ड दिखेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखिए मैंने एक साथ जमा करके रखी हुई है यहाँ पे। और अब इसके लिए मैं कुछ अरेंजमेंट करने वाली हूँ। कुछ मेरे पास ना बालकनी में ये छोटे छोटे से जो सेरेमिक के आप स्टूल बोल सकते हैं, ये रखे हुए थे, जो अब देखिए एक छोटा सा ही गमला रखने के काम में आ सकते हैं, छोटे से ही पॉट रख सकते हैं। तो पॉट्स तो मैंने इसमें हटा दिए हैं, साइड में ही रखे थे मेरे टेरेस पे। तो यहाँ पे मैं इसे यूटिलाइज़ करूँगी। एक पुराना ट्रे रख दिया है मैंने, और एक मिट्टी का प्लेट रखा था मेरे पास, वो भी कहीं पे यूज़ नहीं हो रहा था। इसको थोड़ा सा मैं पेंट कर दूँगी ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे, और बेडरूम में थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे ना तो और भी अच्छा दिखेगा आपका रूम। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप कौन सा पेंट यूज़ करते हैं DIY करने में। मैं ना एक्रेलिक कलर्स यूज़ करती हूँ। इसका अगर लिंक चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिया था। मेरे पास सारे कलर्स ख़त्म हो गए थे, तो ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया। मुझे काफ़ी सारे एक पूरा कलर का सेट मिला है 600 रुपीज़ में। तो ये आपके साथ शेयर करूँगी। ये आप कहीं भी किसी भी DIY में यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने पेंट कर दिया है। अब इसको मैंने पेंट किया है। आप इसमें स्टिकर्स भी लगा सकते हैं, या आप इसमें कोई भी मैट भी रख सकते हैं। तो किसी भी तरह से जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, कन्वीनियंट लगे, उस हिसाब से हम लोग अपने अपने घर को ये सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने घर में। तो इस ट्रे को मैंने चिपकाने के लिए एक ग्लू का यूज़ किया है। ये ऑल फिक्स ग्लू है, इसका नाम ही है ऑल फिक्स। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप हॉट ग्लू से भी इसको स्टिक कर सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ों में मैं ये वाला ऑल फिक्स ग्लू यूज़ कर रही हूँ।
और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको डबल टेप से भी चिपका के यूज़ कर सकते हैं, ये ईज़िली चिपक जाएगा। अगर आप इसको चिपकाएंगे नहीं ना, आप कोई भी अगर छोटा स्टूल यूज़ कर रहे हैं या उसके ऊपर कोई ट्रे आप चिपका रहे हैं, अगर आपने नहीं चिपकाया तो ये कोई भी सामान रखेंगे ना तो वो यहाँ वहाँ हिलता रहेगा और इससे ना आपको काफ़ी परेशानी होगी। हो सकता है कि आपका जो सामान है वो गिर भी जाए। इसलिए अगर आप किसी भी स्टूल को साइड टेबल जैसे यूज़ करना चाहते हैं और उस पर कोई ट्रे, वुडन ट्रे या प्लास्टिक ट्रे कोई कुछ भी आप रख रहे हैं तो उसको ज़रूर किसी ना किसी चीज़ से स्टिक कर लीजिए। डबल टेप, हॉट ग्लू या फिर अभी जो मैंने ऑल फिक्स ग्लू यूज़ किया है, ये सारी चीज़ें अच्छी है, इससे ना ये चिपक के रहेगा और गिरेगा नहीं। जिसको मैंने कलर किया था वो मैंने मेरे साइड में रख लिया है और मेरे हस्बैंड के साइड में यहाँ पे ना बहुत ही थोड़ी सी जगह है तो ये आराम से फिट हो रहा है। इसलिए मैंने ना ये छोटे छोटे से स्टूल्स यूज़ किए हैं जो कि ऐसे ही रखे हुए थे, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी जगह पे यूज़ हो जा रहे हैं। छोटे छोटे स्पेस के लिए ऐसे छोटे स्टूल्स काफ़ी काम आते हैं, ऐसा साइड टेबल। अब इसमें ना मैं बीच में, क्योंकि काफ़ी प्लेन लग रहा था, तो एक प्रिंटेड मैं पेपर राउंड शेप में कट करके यहाँ पे रख रही हूँ और फिर मैं अपने यहाँ पे सामान सेट कर दूँगी। बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं ना, उनके साथ ये ऐसे बॉक्सेस आते हैं और फिर इनको आप कहीं भी ऑर्गेनाइज़ करने जाएंगे, कहीं भी इनको रखने जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। कई बार हमारे पास इतना ज़्यादा स्पेस अवेलेबल ही नहीं रहता है कि इन बॉक्सेस के साथ इनको हम लोग स्टोर करके रखें। इनको कम स्पेस में आप स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो भी अंदर में ये जो टॉयज़ है ना, इनको निकाल लीजिए और इनके जो बॉक्सेस है उसको थ्रो कर दीजिए। जो भी इंस्ट्रक्शन की जो पेपर्स हैं वो साथ में रखिए, क्योंकि ये सारे टॉयज़ जब बच्चे खेलते हैं तो उनको इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। अब ये मैंने कुछ फ़ाइल होल्डर्स हैं, ये मैं डीमार्ट से लेकर आई थी। 20 रुपीज़ के हैं ये सिंगल, और बहुत ही अच्छे सस्ते में मिल जाते हैं। तो इनमें ना मैं ये सारे टॉय स्टोर करके रखूँगी। अब इसमें अगर रखेंगे तो एक तो ये ऊपर से दिखेंगे और इनको स्टोर करना फिर इजी रहेगा, क्योंकि ये जो फाइल होल्डर है ये कहीं भी आप छोटे से छोटे स्पेस में भी रख सकते हैं। किसी किसी टॉयज़ में ना छोटे छोटे से बटन्स या फिर ऐसी चीज़ें होती जो बच्चे खेलते हैं, कार्ड्स वगैरह, तो इनके लिए भी आप छोटे प्लास्टिक के पाउचेस इसमें डाल दीजिए और फिर इनको अच्छे से फोल्ड करके आप इन फाइल होल्डर्स में रखेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से रहेंगी, ख़राब नहीं होंगी। बच्चे जब चाहे इसमें से निकाल के इनको खेल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आप अपने घर में ऐसे बहुत सारे आपके टॉयज़ पड़े होंगे तो उनको सबको बॉक्स से निकाल के आप ऐसे जो पतले वाले जो फाइल होल्डर आते हैं प्लास्टिक के, उनको यूज़ करके आप इन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख पाएंगे। और अगर आप फ़ाइल होल्डर्स नहीं लेना चाहते या अभी आपके पास नहीं है तो आप जो पेपर बैग्स हैं या फिर जो हमारे शॉपिंग बैग्स हैं छोटे वाले जो रहते हैं ना, जिसमें आपके जो बच्चों की टॉयज़ हैं वो फ़िट हो जाएं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर प्लास्टिक बैग्स भी आप ले सकते हैं। ऐसे ज़िप लॉक वाले प्लास्टिक बैग्स भी आते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट रहते हैं। या फिर आप पेपर बैग्स यूज़ कर लीजिए। ये सारी चीज़ें रखने में ना आपको ईजी होगा और आपका
आप इसे कहीं भी वार्डरोब में या फिर स्टडी टेबल पे किसी भी ड्रॉअर में रख पाएंगे, क्योंकि बॉक्सेस के साथ आप कहीं भी रखेंगे ना तो वो बहुत सारी जगह लेगा। मैंने बहुत ट्राई किया कि इन बॉक्सेस को मैं फ़िट कर सकूं कहीं वार्डरोब के अंदर या स्टडी टेबल पे, बट ये फ़िट नहीं हो पा रहे थे क्योंकि बॉक्सेस बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है। और ये ना थोड़े बहुत भी मतलब एडजस्टेबल हैं, ये जो प्लास्टिक के रहते हैं थोड़ा सा एडजस्ट हो जाते हैं कम स्पेस में भी, इसलिए इनको ना रखना ईजी हो जाता है। अभी मैंने फ़िलहाल इन 3 टॉयज़ को इसमें डाल दिया है। इनके जो बॉक्सेस है वो अलग करके मैंने ये फ़ाइल होल्डर में डाल दिया है। और भी बहुत सारे टॉयज़ है जिसको मैं जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे मैं इनको उनके जो बॉक्सेस में से निकाल के ऐसे सेट कर लूँगी। तो मैंने ऐसे बहुत सारे फ़ाइल होल्डर डीमार्ट से लिए थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मिल रहे थे। तो मैंने कम से कम 8 to 10 ले लिए, जितने भी टॉयज़ मेरे पास हैं उसके अकॉर्डिंग। उम्मीद करती हूँ ये वाले हैक्स आपको भी काम में आएंगे, आपके घर के छोटे मोटे सामान को ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।